Hello students, today we will study about the combination of cells. Generally आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टू टॉपिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. कोई वन टॉपिक बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड होता है, कभी कभी प्रूफ आता है 3 मार्क्स में या फिर कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है. तो हमने 2 सेल्स ले लिए, 3 ले सकते हैं, n सेल्स ले सकते हैं, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. और जनरली आप जानते हैं कि सीरीज में पूरे सर्किट में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं. हमने 2 सेल्स सीरीज में जोड़ दिया जिनके EMF E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने R1 R2, स्मॉल R1 एंड स्मॉल R2. Let 2 cells of EMF as E1 E2 are connected in series. Let small R1 and small R2 be the internal resistance of 2 cells. ये देखिए 2 cells. You know करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो हम इस करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आउटवर्ड दिखाएंगे और इधर दिखाएंगे इनवर्ड. फॉर फर्स्ट सेल हमने एक प्रूफ किया था सेल के लिए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. यू नो ये फॉर्मूला है V इक्वल E माइनस IR. इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने पहले और दूसरे सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए. तो यहाँ से V1 हो जाएगा E1 माइनस IR1. इसी तरह सेकंड सेल के लिए हो जाएगा V2 इक्वल E माइनस IR2. ये EMF है, ये करंट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये है पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया और V इक्वल हो गया E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. हमने जो पहले और दूसरे सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाले थे उन दोनों को ऐड कर दिया. या हमने 2 सेल लिए हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 ऑलरेडी हमने ले लिए हैं. तो यहाँ से V इक्वल क्या आ गया, देखिए E1 और प्लस E2 एक साथ ले लिया, माइनस IR1 और माइनस IR2 से माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 आपका ब्रैकेट में बच गया. ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट. अब यहाँ से हमने क्या किया कि लेट 2 सेल्स आर रिप्लेस बाय ए सिंगल सेल ऑफ इक्विवेलेंट EMF EEQ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ. हमने क्या किया, 2 सेल का एक सेल बना लिया, रिप्लेस कर दिया और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो REQ I मान लिया और EMF EQ मान लिया. यानी कि EMF इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट. 2 सेल का एक बना लिया तो स्वाभाविक है करंट क्या हो जाएगा I और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V. तब हमारी नई इक्वेशन आई V इक्वल E इक्विवेलेंट माइनस IRE इक्विवेलेंट. आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में V इक्वल इतना है, इक्वेशन 2 में भी V इक्वल इतना है. तब हमने दोनों इक्वेशंस की कंपेयर कर दी तो हमने देखा कि यहाँ पर E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2. यहाँ से देखिए आप, ये I का कोफिशिएंट है R इक्विवेलेंट और ये I का कोफिशिएंट है R1 R2. जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा R1 प्लस R2. तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज में हमने क्या किया, 2 सेल्स को एक में रिप्लेस किया और वहां से हमने इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया. ओके, थैंक यू.